सजदा सहफ का क्या हुक्म है और किन सूरतों में वाजिब होता है? सजदा सहफ का हुक्म ये कि सजदा सहफ करना जो है वो वाजिब होता है जब आपकी नमाज के अंदर कोई ऐसा जो है वो गलती हो जाए जो सजदा सहफ को लाजिम करती है, तो सजदा सहफ करना वाजिब होता है। अगर आप सजदा सहफ नहीं कर पाते, भूल जाते हैं और फिर नमाज से फारिग होकर आप जो है वो कोई भी ऐसा काम कर लेते हैं जो कि मनाफी नमाज होता है, तो अब ऐसी सूरत के अंदर वो नमाज जिसमें वो कोताही हुई थी, अब उसको लौटाना आप पर वाजिब होता है, यानी दोबारा जो है वो उसको पढ़ना जो है वो आप पर वाजिब होता है। वो वाजिबुल इआदा नमाज कहलाती है। अब जो इनका दूसरा सवाल है कि सजदा सहफ किन सूरतों में वाजिब होता है, तो बुनियादी तौर पर सजदा सहफ जो है वो वाजिब छूटने की वजह से लाजिम होता है। आसान लफ्ज़ों में तो ये बात एक उसूल या कायदा कुलिया के एतबार से। अब वाजिब जो है वो कभी इस तरह छूटता है कि आपने वाजिब में ताख़ीर कर दी तो भी वाजिब जो है वो छूट जाता है, या जो है वो आपने जो है वो फ़र्ज़ की अदायगी में जो है वो ताख़ीर जो है वो कर दिया आपने, या आपने वाजिब को वक्त से पहले जो है वो कर लिया। तो यूँ मुख्तलिफ़ सूरतें वाजिब के छूटने की हैं जिनकी वजह से सजदा सहफ लाजिम होता है। जैसे यानी इस पे अगर हम ये गुफ्तगू करें तो वाजिब नमाज में है कितने बेसिक वो मालूमात होना ज़रूरी है। बिल्कुल, वो बुनियादी तो तौर फिर पर वरना पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या चीज़ छूटी है और उसके हुक्म क्या लाजिम जो है वो होगा। अच्छा, वाजिब छूटना और वाजिब को जानबूझ के छोड़ देना दोनों एक हैं या फ़र्क रहेगा? बिल्कुल फ़र्क रहेगा। जानबूझकर अगर कोई छोड़ता है तो फिर सजदा सहफ से काम नहीं चलेगा, फिर तो नमाज उसको लौटानी ही पड़ेगी। सजदा सहफ अपने नाम से ही वाज़ेह है कि वो सजदा जो सहफ की वजह से यानी भूल की वजह से लाजिम हुआ है। तो आपसे भूल कर कोई जो है वो वाजिब छूटा है तो ऐसी सूरत के अंदर सजदा सहफ लाजिम होता है। जैसे 4 रकात वाली नमाज के अंदर आप दूसरी रकात पर कादा करना वाजिब था, अब आप वो कादा जो है वो छोड़कर खड़े हो गए, तो अब आपके ऊपर आखिर में सजदा सहफ लाजिम होगा। लेकिन अगर किसी ने भी जानबूझकर जो है वो छोड़ा तो बहरहाल वो नमाज उसको दोहरानी ही होगी।